तो हेलो एवरीवन, दिस इज भव्य फ्रॉम एकेडमिक एसेस टीम और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा। बट बिफोर स्टार्टिंग जावा वी नीड टू नो अ लिटिल बिट अबाउट ऊप्स। ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। तो आज हम ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे होंगे। तो लेट्स बिगिन विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके दो टाइप्स होते हैं। The first one is procedure oriented programming language and the second one is object oriented programming language. तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर जिसे हम पीओपी भी बोलते हैं, वो एक एल्गोरिथमिक अप्रोच को फॉलो करती है। एल्गोरिथमिक अप्रोच यानी कि अगर ये टास्क पहले होना है और ये टास्क बाद में, जो कि एल्गोरिथम में हमारे लिखा हुआ है, तो वो इसी ऑर्डर को फॉलो करेगी। तो ये प्रोसेस फॉलो करती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो पीओपी है उसका ज्यादा स्ट्रेस रहता है फंक्शंस पे, रादर देन हमारा डेटा। पीओपी फंक्शंस को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। तो पीओपी इज बेसिकली फॉर फंक्शनैलिटी। और पीओपी में नोट करने की बात यह है कि जो डेटा है वो एक टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है। इस वजह से जो हमारा डेटा है उसकी कुछ खास सिक्योरिटी होती नहीं है। और इन्हीं रीजंस की वजह से जो हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर पीओपी जिन्हें हम बोलते हैं, वो ज्यादा सूटेबल नहीं होते कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एग्जांपल अगर हम ले तो सी और फोर्टिन दोनों के दोनों पीओपी लैंग्वेजेस हैं। और इन्हीं डिसएडवांटेजेस की वजह से जो हम कहें, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें ऐसा क्या है जो पीओपी में नहीं है? तो अगर सीधे सीधे बोला जाए तो इंस्टेड ऑफ एन एल्गोरिथमिक अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज मोर फोकस्ड ओवर ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट का अप्रोच वो फॉलो करते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम आगे सीख रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो बॉटम टू अप अप्रोच में प्रोसीड करता है, वही अप्रोच हमारा फॉलो होता है। और ओओपी का एक कॉन्सेप्ट है, एक रूल है कि आपकी डेटा सिक्योरिटी प्रायोरिटाइज करी जाएगी। तो ओओपी इज वेरी वेरी सूटेबल फॉर डेटा सिक्योरिटी। तो इसीलिए हम ओओपी को पीओपी से ज्यादा प्रेफर करते हैं। मोर ओवर ओओपी इज ऑल्सो यूज टू सॉल्व वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर सी प्लस प्लस, देन देयर जावा। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इनका एलिमेंट है वो होता है ऑब्जेक्ट। फिर आती है क्लास, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट होता क्या है, तब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम्स हम बोल रहे हैं। बट एक ऑब्जेक्ट होता क्या है जिसके अराउंड ये पूरी बातचीत चल रही है? तो कोई भी एंटिटी जिसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो और उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर हो। क्या बोला मैंने? कोई भी एक एंटिटी जिसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो और वो कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करे, उसे एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिल्डिंग में कई सारी खिड़कियां हैं, विंडोज है। दिस बिल्डिंग इज ऑफ 6 फ्लोर्स। 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और ऑब्वियसली बिल्डिंग है तो उसके भी कुछ ना कुछ तो बिहेवियर्स होंगे। तो बिल्डिंग के पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, बिल्डिंग के पास बिहेवियर भी है। तो बिल्डिंग इज एन ऑब्जेक्ट। बिल्डिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अब एक क्लास होता क्या है? तो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। क्या मतलब? कई सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जिन जिन ऑब्जेक्ट्स की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक निकल रही हो या कुछ कॉमन बिहेवियर निकल रही हो, उसे हम एक क्लास कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कार है, ये भी एक कार है, ये भी एक कार है। ये कार वाइट कलर की है और इसका नाम ऑल्टो है, मारुति सुजुकी इसकी कंपनी है। ये कार एक जीप है, मोर ऑफ।
ये थार है, महिंद्रा इसे ओन करती है, सिमिलरली ये भी एक कार है। बट इन तीनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है कि ये तीनों कार्स हैं। तो चाहे इसका आरपीएम कितना भी हो, इसका इंजन कैसा भी हो, चाहे इसका भी कैसा भी इंजन हो, कैसा पेंट हो, कुछ भी हो, बट ऑल ऑफ देम आर यूनाइटेड बाय द फैक्ट कि ऑल थ्री ऑफ देम एट द एंड ऑफ द डे आर कार्स। तो तीनों की तीनों कार्स हैं। तो आप ये समझिए कि ये तीनों, मान लो हम इसे ए बोलते हैं, इसे हम बी बोलते हैं, इसे हम सी बोलते हैं, तो थ्री ऑफ देम आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास नेम्ड कार्स। तीनों की तीनों ऑब्जेक्ट हैं एक क्लास के, और उस क्लास का नाम होगा या फिर वो क्लास कही जाएगी कार्स। अब एनकैप्सुलेशन काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब हम डेटा को और उसके साथ एसोसिएटेड फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में रैप कर दें, एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर दें, उसे हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब ये डेटा क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब थोड़ा बाद में पढ़ा जाएगा व्हेन वी वुड स्टार्ट स्टडिंग द एक्चुअल थिंग्स। बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि मान लीजिए ये हमारा डेटा है, ये हमारा फंक्शन है। इन दो चीजों को हमने साथ में बाइंड कर दिया, जस्ट लाइक अ कैप्सूल। तो ये एक्ट होगा इनकैप्सुलेशन, और इनकैप्सुलेट होके जो चीज बनती है वो भी एक क्लास ही होती है। नाउ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल कंपोनेंट्स, the act of representing only essential components and hiding the background details. For example, आप कभी ना कभी किसी ना किसी एटीएम मशीन में गए होंगे। तो एटीएम मशीन में क्या होता है कि एटीएम मशीन में आपको ऑब्वियसली सब कुछ तो नहीं दिखाया जाता कि हाउ आर द बिल्स बीइंग प्रिंटेड, या फिर आप कुछ अमाउंट एंटर कर रहे हो तो स्पेसिफिक अमाउंट कैसे आपके पास आ रहा है। इंस्टेड वो क्या करते हैं, वो आपको उतना ही इंटरफेस देते हैं जिससे कि आप अपना रिलेटेड टास्क कर पाओ। क्या टास्क हो सकता है आपका? हो सकता है कि आपको पैसे निकालने हो सकता है कि आपको ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करना हो। तो एटीएम मशीन में आपको उतनी ही चीजें बताई जाती हैं, उतनी ही चीजें दिखाई जाती हैं जितनी जरूरी है उस चीज के लिए कि आपके पास पैसा आ जाए। यू आर नॉट कंसर्न विद द थिंग्स कि ये कैसे आ रहा है, इसे प्रिंट कर रहे हैं, इसे बैंक से ला रहे हैं, ये कहीं जादू से आ गया, क्या हो गया। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। तो हमें उतनी ही डिटेल्स दी जाती हैं जितनों की हमें जरूरत हो, और डिटेल्स देकर कुछ फायदा नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए उन्हें बैकग्राउंड में छुपा दिया जाता है, और इस एक्ट को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म काफी यूनिक प्रॉपर्टी है। अब पॉलीमॉर्फिज्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द सेम फंक्शन, concept of using the same function for multiple times in a program। मतलब कि हम एक ही फंक्शन के नाम को अलग अलग टाइम्स एक प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, उस चीज को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म को आप समझो तो इस सब्जी को तो आप सब जानते ही होंगे, ये एक आलू है, पोटैटो, आलू। अब अगर आप कभी अपनी माता श्री के साथ किचन में गए हो तो आपने देखा होगा एक आलू को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 50 तरीके होते हैं। इसे काट लो, इसे तल दो, फ्राई इट, तो वो फ्रेंच फ्राइज बन जाते हैं। अगर हम इसी आलू की कोई सब्जी बना ले तो सपोजिटली आलू मटर बन गए। इसी के पराठे बना दो, आलू का पराठा बन गया। तो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन मेनी वेज, बट एट द एंड ऑफ द डे है तो ये वही सिंपल आलू, पोटैटो। तो यही बात है इस चीज की कि सपोजिटली पोटैटो इज अ फंक्शन नेम, और इसको हम अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं, एक ही नेम को यूज कर रहे हैं अलग अलग जगह, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द सेम थिंग। और इस कॉन्सेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जावा में दिस इज यूज्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कॉन्सेप्ट हम तब पढ़ रहे होंगे जब हम फंक्शंस कवर करेंगे। नाउ इनहेरिटेंस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, बट इट्स मोर ऑफ रिलेटेड टू बायोलॉजी और जेनेटिक्स। बायोलॉजी में क्या होता है कि अगर आपका पेरेंट है, इस पेरेंट का कोई ऑफस्प्रिंग होता है, तो इस पेरेंट का ऑफस्प्रिंग भी इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। अब कहीं ना कहीं
आप अपने पिताजी या अपने माताजी की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके बैठे होंगे, कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस आपके और उनके अंदर जरूर होगी। तो इस चीज को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जब हम जावा की बात करते हैं तो द मैकेनिज्म बाय विच एन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर ले, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये एक हायरार्कल अप्रोच फॉलो करता है, और इनहेरिटेंस इज ऑल्सो समथिंग डेडिकेटेड जो हमें आगे सीखने को मिलेगी। फिलहाल दीज वर दी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और अगली क्लास से हम शुरू कर रहे होंगे जावा, एंड वी वुड राइट आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।